हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनली क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके एसएसपी के प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये आने वाले एग्ज़ाम लाइक जेके पीएसआई, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पीएलडब्ल्यू जूनियर असिस्टेंट एंड वेरियस अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये एमसीक्यू सीरीज़ हम सेक्शन वाइज कर रहे हैं। हमने पहली सेक्शन कंप्यूटर की ली है। इसके 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। इसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सके हैं। वहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर पीवाईक्यू के नाम से। तो आज का ये 4th लेक्चर है। इसमें भी हम टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ अभी जूनियर असिस्टेंट के ही कर रहा हूँ जो जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। ये उसके सारे एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। आगे बाकी वाले एग्ज़ाम्स के भी डिस्कस करूँगा आने वाले लेक्चर में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रेसिंग द डैश डैश की विल मेक द पावर पॉइंट इन प्रेजेंटेशन मोड। कौन सा ऐसा की हम प्रेस करते हैं एमएस पावर पॉइंट में तो जो पीपीटी है हमारी वो प्रेजेंटेबल मोड में चली जाती है। ऐसा कौन सा की है? F5। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म पूछी हुई है यहाँ पे। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडली अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो जो क्या करता है? स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को, और जो हमें फ्यूचर के लिए मतलब जब भी हमें ज़रूरत होती है उस प्रोसेस को कहते हैं कि जो डाटा स्टोर करता है। उससे हम क्या करते हैं? वो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है? स्टोरिंग। स्टोरिंग से क्या होता है? कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर होती है जो हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फर्दर प्रोसेस के लिए तो वो हमें वहाँ से मिलती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ये सब किस टाइप की मेमोरी हैं? ये कौन सी मेमोरी है? हमारे 4 का आंसर क्या होगा? बी। ये कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी है। हमारा 5th क्वेश्चन है डैश डैश contains a photocell in a small tube and is used to select object directly on the computer screen। कौन सा ऐसा फोटो सेल है एक स्मॉल ट्यूब में जो हम इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली स्क्रीन से? ऐसा कौन सा है? वो हम किससे करते हैं? हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? लाइट पेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जॉयस्टिक हम किस लिए यूज़ करते हैं? गेमिंग वगैरह के लिए। और माउस किस लिए? डाटा को इनपुट करने के लिए। वो टच स्क्रीन भी एक्ट करता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट। और माउस क्या है? माउस क्या है? माउस है हमारे पास। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। और लाइट पेन क्या है? ये भी हमारे पास इनपुट है। और जॉयस्टिक क्या है? ये भी इनपुट ही है। और ये इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? गेमिंग वगैरह के लिए। हमारा 6th क्वेश्चन है इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग। MS Excel 2019 में कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है हम यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग को? ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है? Ctrl+F1 हम प्रेस करते हैं ओपन करने के लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग को इन MS Excel। हमारा 7th क्वेश्चन है
द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज टुडे इज सबसे पॉपुलर कौन सा ऐसा कीबोर्ड है जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कौन सा कीबोर्ड है? वो है हमारे पास QWERTY कीबोर्ड। हमारा 8th क्वेश्चन है डैश डैश इज यूज टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम क्या इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके कोडिंग एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा ऐसा क्या यूज़ करते हैं? वो हमारे पास कौन सा हो गया? डीबगिंग। 8th का क्या हो गया हमारे पास? ए आंसर। हमारा 9th क्वेश्चन है 95, 98, NT, XP आर सम ऑफ द वर्जन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है ये दिए हुए? ये कौन से हैं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। हमारा 10th क्वेश्चन है इन MS वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। हम MS वर्ड 2019 में ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है हम यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग को? पूरा हम जब फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं Ctrl+C से तो हम क्या करते हैं MS वर्ड में हम क्या करते हैं कॉपी, और हमको जब पूरा फॉर्मेटिंग ही सेलेक्टिव फॉर्मेटिंग ही हमको जब कॉपी करनी होती है उसके लिए हम कौन सा की कम्बिनेशन यूज़ करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं Ctrl+Shift+C का इस्तेमाल करते हैं। और Ctrl+C किसके लिए होता है? सिर्फ कॉपी करने के लिए। हमारा 11th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ईमेल एड्रेस। ईमेल में सबसे मेन है कि हमने क्या देखना है, वहाँ पे क्या होता है @ साइन। @ यहाँ पे किस में है? सिर्फ एक में। वो कौन सा हमारे पास है? ऑप्शन बी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में @ वाला साइन किसी में नहीं दिया हुआ। हमारा 12th क्वेश्चन है डैश डैश इज़ अ स्टोरेज डिवाइस और अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हमारे 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? इनमें से कौन सा होगा? 12th का आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। हमारा 13th क्वेश्चन है डैश डैश इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए? वो हमारे पास कौन सा शॉर्टकट की हो गया? F5। हमारा 14th क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ डॉस। डॉस क्या है? इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछिए। डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा आज का 15th क्वेश्चन है डैश डैश बटन ऑन विंडो एक्सप्लोरर हेल्प यू मेक द विंडो अपीयर एट इट्स लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। कौन डैश डैश बटन कौन सा ऐसा बटन है विंडो एक्सप्लोरर में जो हमें मदद करता है करने जो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है विंडो को अपीयर करने के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। वो हमारे पास कौन सा होता है? मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है। मैक्सिमाइज वाला बटन होता है जो हमें विंडो में हेल्प करता है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज को दिखाने के लिए। हमारा 16th क्वेश्चन है हाउ विल यू मार्क अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ शीट फॉर प्रिंटिंग इन MS एक्सेल। आप MS एक्सेल में कैसे मार्क करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया शीट का प्रिंट करने के लिए? आप वो किससे मार्क करते हैं? उसके लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ता है? हम कैसे उसको मार्क करते हैं? यूजिंग पेज लेआउट। फिर उसके बाद हम प्रिंट एरिया का ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ से हम मार्क करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया शीट के जो हमें प्रिंट करना होता है।
हमारा 17th क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फाइल एक्सटेंशन। वो हमारे पास कौन सा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का DOTX। और PPT किसका है, ये है पावर पॉइंट का। XLS ये किसका हो गया, ये हो गया किसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। हमारा 18th क्वेश्चन है आज का, माउस, ट्रैक बॉल, इलेक्ट्रॉनिक पेन एट्सेट्रा और विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ये कौन से डिवाइस है, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक पेन हो गया। ये कौन से टाइप के इनपुट डिवाइस है, ये कौन से, ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। हमारा 19th क्वेश्चन है अ डैश डैश इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर विच यूज अ लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ नेगेटिवली चार्ज सिलेंड्रिकल ड्रम। कौन सा ऐसा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो जो क्या करता है, लेज़र बीम के थ्रू हमें इमेज को प्रोड्यूस करके देता है। ऐसा कौन सा है, इसके नाम से ही पता चलता है, मतलब लेज़र। और यहाँ पे कौन सा हो गया हमारे पास, लेज़र बीम वहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, प्रिंटर लेज़र। और ये कौन सा लेज़र प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट। और उसके बाद हमारे पास इंकजेट कौन सा हो गया, ये भी है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट। ये दोनों आगे नॉन इम्पैक्ट। और चेन और ड्रम प्रिंटर ये कौन से हो गए, ये हैं हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर। हमारा 20th आज का लास्ट क्वेश्चन है द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टू देयर प्रेजेंट स्टेट इज डिराइव इनटू डैश डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब अभी तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हैं, एट प्रेजेंट कितनी हैं अभी तक, 5 जनरेशन्स। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ये जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था, ये उसमें पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं। जैसे कि F5 वाला क्वेश्चन था, वो भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा हुआ था। और इस पेपर में भी और भी बहुत सारे पेपर आगे भी देखना जो आएंगे पेपर, उसमें भी देखना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ये MCQ सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए इसको सीरियसली फॉलो करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक, थैंक्स।